सवात में शिद्दत पसंदों की हुकूमत के दौरान जब लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई और स्कूल बम धमाकों से उड़ाए जाने लगे, जब कोई आदमी सच बोलने और लिखने के लिए तैयार नहीं था, एक 13 साल लड़की ने अपने बुनियादी हक तालीम के लिए कुछ इस तरह से आवाज उठाई कि उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। आइए सवात की इस बहादुर लड़की मलाला यूसुफजई की कहानी खुद इसी से सुनते हैं। मेरा नाम मलाला यूसुफजई है। मैं 8वीं जमात की तालिबा हूँ और मैं स्वात मिंगोरा की रहने वाली हूँ। जब तालिबान का दौर शुरू हुआ और जब दहशतगर्दी जो है वो फैल गई, तो तब मैंने BBC के लिए डायरी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त तालीम पर पाबंदी लगी और मैं ये चाहती थी कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं, क्योंकि अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये सब जो है ये आखिर वक्त तक चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने BBC के लिए लिखना शुरू कर दिया ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि स्वाति जो लोग हैं वो दहशतगर्द नहीं है, वो पुरअमन लोग हैं और वो तालीम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ के बच्चे जो है उनको भी अपनी तालीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो चाहते हैं कि वो तालीम हासिल करें। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की 2 डॉक्यूमेंट्रीज में शामिल हुई, जिसमें भी मैंने दुनिया को बताया कि तालिबान मुझे तालीम हासिल करने से नहीं रोक सकते और मैं हर हाल में अपना तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड असेंबली में शिरकत की और उसकी मैं एक मुंतखब स्पीकर बन गई और उस प्लेटफॉर्म से हमने करारदादें बनाई, हमने बच्चों के हकूक को हाईलाइट किया, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम किया और हमने बच्चों के उन मसाइल को हाईलाइट किया जिसको बड़े लोग नजरअंदाज करते हैं। हम बच्चों ने खुद ऐसी करारदादें बनाई जिसमें बच्चों की तालीम की अहमियत, बेकारी बच्चों की तालीम की फराहमी और जो चाइल्ड लेबर में जो बच्चे इन्वॉल्व हैं उनकी तालीम का कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। इस किस्म के इश्यूज हमने उस प्लेटफॉर्म से हाईलाइट किए और वो बाद में हमने सदर पाकिस्तान को भी पहुंचाए और उन इश्यूज पर किसी हद तक काम भी हो रहा है। उसके बाद जब हम IDPs थे तो मैंने पेशावर और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और पूरी दुनिया को बता दिया कि स्वाति अवाम जो है वो दहशतगर्द नहीं है और पाकिस्तान जो है वो भी एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, वो एक पुरअमन मुल्क है और उसके लोग भी पुरअमन है। मैं फ्यूचर में एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं लॉ, पॉलिटिकल साइंस और कुरान मजीद को स्टडी करना चाहती हूँ। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज एक ऐसा अवार्ड है जो हर साल एक ऐसे बच्चे को दिया जाता है जिसने अपने हकूक और दूसरे बच्चों के हकूक के लिए आवाज़ उठाई हो और जो अपने और दूसरे बच्चों के हकूक के लिए खड़े हुए हो। इस साल भी 93 कंटेस्टेंट्स थे 42 मुल्कों से और उनके बीच कंपटीशन हुआ, जिसमें से 5 बच्चे जो है वो इस अवार्ड के लिए नामजद हुए। उनमें से पहली पाकिस्तानी बच्ची जो शामिल हुई वो मैं हूँ और मुझे इस बात पर फख्र है और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मुझे पहली पाकिस्तानी बच्ची का एजाज हासिल है जिसको इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया। और मेरी स्ट्रगल्स को देखकर भी हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे लिए अमन अवार्ड और इनाम का ऐलान किया है। मलाला हमारी क्लास फेलो है और हम इससे बहुत खुश है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड में मुंतखब हुई है। एक आम स्कूल से, खुशहाल पब्लिक स्कूल से एक लड़की नॉमिनेट हुई है। पूरी दुनिया में उन 4 खुशकिस्मत लड़कियों में से हमारे स्कूल की भी एक लड़की है जिसका नाम मलाला है। अगर पाकिस्तान हमारा मादरे वतन है और हम इस मुल्क को माँ का दर्जा देते हैं तो फिर माँ के जितने हुकूक होते हैं बच्चों पे, उतना ही हक इस मिट्टी का, इस जमीन का, इस मुल्क का हमारे ऊपर है। और अगर माँ खतरे में हो, माँ तकलीफ में हो और उसके बच्चे उस वक्त भी ना उठे तो वो कोई हक नहीं रखते कि वो अपने माँ को माँ का नाम दें। यकीनन ये हमारा वतन, हमारा मुल्क पाकिस्तान जब भी तकलीफ में होगा इसके बच्चे, इसके जानबाज आगे आएंगे। और मेरा यही सबसे पैगाम है कि मेरा पैशन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पैशन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पैशन पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ें, हमारे साथ आएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें बताएं।